गुड आफ्टरनून। Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good How are you? afternoon. We are fine, ma'am. How are you? I am also fine बेटा। आज के सेशन में चलिए हम चैप्टर 12 जो भारत की सैर किए थे उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, है ना। सभी लोग किए थे सैर उस दिन, भारत की सैर। हाँ बेटा। Yes, ma'am. इस सैर के माध्यम से आप लोगों ने कुछ प्रमुख जगहों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की भारत का सैर करते समय। ठीक है बेटा, तो चलिए हम देखते हैं। बुक ओपन किए हैं, देखिए आप लोग, दिखी सबको? हाँ बेटा, बुक दिखी? Yes, ma'am. No, ma'am. चलिए ध्यान देंगे आप लोग, बातों बातों के क्वेश्चन का डिस्कस होगा, ठीक है। तो सर आप लोगों ने किया था, कविता सबको याद हो गई है ना? हाँ बेटा। अंकुर, Yes, ma'am. कविता समझ में आई थी आप लोगों को? Yes, ma'am. चलिए अब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगर आप टूरिस्ट गाइड होते तो अपने देश में घूमने आए लोगों को कौन कौन सी जगहें दिखाने ले जाते और क्यों? पहले बेटा आप लोग टूरिस्ट गाइड का मतलब समझ लीजिए। टूरिस्ट यानी जो यात्रा के लिए दर्शक पर्यटक लोग आते हैं, जो हमारे देश में घूमने आते हैं बाहर के लोग, या फिर हमारे ही एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में घूमने चले जाए। जैसे हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर की यात्रा पे, चार धाम की यात्रा पे जाते हैं ना, तो हम लोग क्या Yes, होते हैं? ma'am. टूरिस्ट होते हैं। हम लोग क्या होते हैं? टूरिस्ट। इंग्लिश में हम टूरिस्ट कहेंगे, हिंदी में कहेंगे पर्यटक, ठीक है। जो Yes, घूमने ma'am. जाते हैं हिंदी में उसको कहते हैं पर्यटक लोग, और इंग्लिश में कहते हैं टूरिस्ट आए हैं, ठीक है। गाइड मैम मतलब आपकी आवाज उनको कट गाइड करने रही वाला, है। उनको रास्ता दिखाने मैम वाला। आपकी आवाज कट रही है। हाँ बेटा, यानी जो यात्री लोग आते हैं घूमने के लिए, उनको रास्ता दिखाने वाले, उनको घुमाने वाले लोग को हम टूरिस्ट गाइड कहते हैं। जैसे अयोध्या में कोई बाहरी व्यक्ति आए, बाहर देश से आए, तो हम लोग क्या, कुछ लोग होते हैं जो हर मंदिर के बारे में जानकारी रखते हैं, तो वे उनको ले जाएंगे, हर मंदिर की जगह को बताएंगे, घुमाएंगे, सारा घुमाओ टहलाएंगे उनको, तो उनको हम कहेंगे टूरिस्ट गाइड, ठीक है। आई बात समझ में? बोली बेटा रवि? Yes, ma'am. हाँ। तो अगर आप टूरिस्ट गाइड होते, यानी टूरिस्ट गाइड आप होते, और आपके देश में जो लोग आते घूमने के लिए, तो आप उन्हें कौन सी जगह घुमाने के लिए ले जाते? कल्पना करके बताइए। अपने आप को आप टूरिस्ट गाइड मान लीजिए। जैसे आप कहीं की यात्रा किए हो, किसी आप किसी जो है स्थान की यात्रा किए हो, वहां के बारे में जानते हो? Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. हाँ, अगर Yes, जानते ma'am. हो, सुनो, अगर आपको टूरिस्ट गाइड का रोल करना है, तो आप जिस जगह के बारे में जानते हो, वहां आप उसको घुमाने ले जाओगे, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, क्यों इसे पूछा गया ना, क्यों? तो आप बताओगे क्योंकि मुझे उस जगह के बारे में पूर्ण ज्ञान है। जैसे कोई आ जाए, आप मखोड़ा बढ़िया से देखे हो, इसके करीब रह रहे हो, है ना। कोई बाहर राज्य से कोई घूमने आता है, तो चलो हम मखोड़ा धाम दिखा लाएं, श्रृंगी नारी दिखा लाएं। तो क्योंकि श्रृंगी नारी के बारे में भी हम लोगों को पूरी जानकारी है, मखोड़ा धाम के बारे में जानकारी है, मखोड़ा धाम क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या हुआ था, किसने यज्ञ करवाया था, किसने निर्माण करवाया, सारी जानकारी हमें है ना। यहाँ कौन सी नदी बहती है। हाँ बेटा। मैम
मैम आपकी आवाज फंस फंस के आ रही है। मेरी आवाज हो Yes, सकता ma'am. है आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ बेटा, भी तो हो सकता है। Yes, ma'am. हाँ, तो चलिए। मैम हाँ बेटा, मैम मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। कनीज, आप मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? मैम आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम Yes, होगी। मैम। मैम आपकी आवाज आ रही है। जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसको लग रहा होगा मेरी आवाज कट के आ रही है, ठीक है। जिसके यहाँ नहीं है वो लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज। हाँ, तो चलिए बेटा, अब आप बताइए। दिव्यांशी, हाँ, आप बताइए, अगर आप टूरिस्ट गाइड होती तो अपने देश में घूमने आए लोगों को कौन सी जगह दिखाने को ले जाती? बताइए। मैम हम बताएं? कनीज बताओगी? अच्छा बताओ कनीज, आप ही। मैम जूही चौपाटी। जूहू चौपाटी? मैम जूही। जूही नहीं, जूहू है। हाँ चलिए, क्यों क्यों दिखाने ले जाती? क्या आप उसके बारे में जानती हो कुछ? हाँ बेटा, हम एक बार गए हैं। एक बार गई हो, वहाँ की सब चीजें जानती हो? यस मैम। हाँ चलिए दिव्यांशी, आप बताएंगी। मैम सब नहीं जान। मैम फैजाबाद। फैजाबाद? फैजाबाद में कौन जगह दिखाती? फैजाबाद में बहुत सारी चीजें हैं। अंकुर, आप बताइए बेटा, अगर आप टूरिस्ट गाइड होते तो क्या करते? किसको घुमाने ले जाते? कहाँ? अयोध्या। अयोध्या? बताइए, हम टूरिस्ट गाइड होते तो अपने देश में आए लोगों को अयोध्या घुमाने के लिए ले जाते। कौन कौन सी जगह दिखाने ले जाते? आप बताइए जगह का। अयोध्या में कौन कौन सी जगह को दिखाएंगे आप? हाँ बेटा, राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि? हाँ बेटा, भूमि। हाँ बेटा, ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ बेटा, अंकुर मौर्य, यस मैम। बताइए बेटा। मैम हम अयोध्या में राम जन्मभूमि दिखाते। हाँ, फिर और जगह पे घूमने के बाद हम करते। अच्छा, और फिर वापस लौटे। तो सही से देखिए, अमान ने बता रहा क्या। हाँ बेटा, ऋषभ, आप ऋषभ, यस मैम। अगर आप टूरिस्ट गाइड होते तो लोगों को कहाँ घुमाने, किस किस जगह घुमाने ले जाते? मैम दिल्ली, बम्बई, हाँ, कोलकाता। अच्छा अच्छा, इतनी जगह के बारे में आप जानते हो? हाँ, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता सबके बारे में आपको पता है? ऋषभ,
हाँ, नाम तो ले नो लिए। अब बताइए दिल्ली में कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घुमाने ले जाते हैं लोगों को? बोलिए बेटा। मैम जब हम टूरिस्ट बनते तो सारी जहाँ की जानकारी ले लेते सबसे। अच्छा, फिर भी कहीं बताइए किसी जगह का नाम जहाँ के बारे में आपको जानकारी हो, जहाँ आप घुमा सको। है कोई आपके अजीब करीब जगह जहाँ के बारे में आपको पता है? छपिया मैम दिल्ली। या दिल्ली? दिल्ली के बारे में पता है आपको? क्या क्या चीजें हैं बेटा दिल्ली में? मैम लोटस टेम्पल, हाँ मैम जलती हुई ज्योति, इंडिया गेट, हाँ मैम लाल किला। हाँ। और चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पूरी दुनिया की सैर पर जाने का मौका दिया जाए तो आप अपने साथ किन किन लोगों को ले जाना चाहेंगे और क्यों? बताइए मोहित। मोहित आप लोग भी बोलिए। सलोनी चौहान आप बोलेंगी। अगर आपको पूरी दुनिया की सैर पर जाने का मौका दिया जाए तो आप अपने साथ किसको ले जाना चाहेंगे? मैं अपने दोस्त को। अपने दोस्त को? क्यों? हाँ बेटा बोलिए बेटा। मैम अगर हमको पूरी दुनिया की सैर करने का मौका मिले तो हम अपने परिवारों को ले जाना चाहेंगे। अपने परिवार वालों को क्यों ले जाना चाहोगे? मैम क्योंकि अगर हम कहीं भी खो जाएं तो वो हमारी मदद करें। कहीं भी आप गुम हो जाओ तो परिवार वाले रहेंगे तो आपकी केयर करेंगे हर चीज का, है ना? यस मैम। अच्छा, और काजल आप? काजल वर्मा यस किसको ले जाओ? तुम किसको ले जाना चाहोगी अपने साथ घूमने के लिए? ऋषभ? आप ऋषभ? ऋषभ? मैम अपनी मम्मी को, मैम पापा को। अच्छा, मैम भैया को नहीं? मैं अपने चाचा को, चाची को। भैया को नहीं ले जाओगे? मैम भैया को नहीं ले नो जाओगे? मैम बहुत मारते हैं। भैया को नहीं ले जाओगे, नहीं तो तुमसे झगड़ा ही करेंगे, है ना? चलिए। यस मैम। रवि आपका, आप क्या करेंगे बेटा? रवि किसको ले जाना चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली को ले जाऊंगा। राशि आप? अपनी फैमिली को, मैं अपने भाई को। अच्छा, दिव्यांशी आप? मैं अपने परिवार वालों को। आंचल आप? आंचल? मैम जुहू चौपाटी। जुहू चौपाटी। इनको एक रट लगा ली जुहू चौपाटी। क्वेश्चन क्या है यहाँ? जुहू चौपाटी कर रही है ये। यहाँ पूछा जा रहा है पूरी दुनिया की सैर करने का, जाने का मौका आपको दिया जाए तो आप किन किन लोगों को ले जाना चाहेंगे? सूरज सोनकर आप कहाँ जाएंगे? किसको ले जाना चाहेंगे? आप किसको ले जाना चाहेंगे? सूरज? फैमिली को। फैमिली को? फैमिली को। यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन है। गरिमा अच्छा कलेक्ट हो रही है। कविता के लिए एक नया शीर्षक सुझाएं ऋषभ जी। क्या शीर्षक हो सकता है? मैम चलो सैर करें स्वच्छ भारत की। स्वच्छ भारत की सैर? आओ मिलकर करें सैर। यस। हाँ
मैम आ मिलकर भारत की सैर। भारत की सैर तो उसका नाम है ही है। आपको नया शीर्षक है। हाँ, मैम आओ मिलकर करें भारत की सैर। आओ मिलकर घूमे भारत, है ना। यस मैम। सैर करे जी मिलकर भारत, है ना। सैर करे जी मिलकर भारत। कोई भी आप नया शीर्षक दे सकते हो इसको घूमने का। हाँ चलिए, ये तो आपका बातों बातों वाला क्वेश्चन था। ठीक है राशि, समझ में आया। आओ मिलकर करें दिल्ली की सैर। आओ मिलकर करें देश की सैर। चलिए, अब कलम की सवारी। देखिए, ये बहुत ही थोड़ा कठिन प्रश्न है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनोगे तभी इसको कर पाओगी। भारत के अलग अलग प्रदेशों से, ध्यान दीजिए, भारत के अलग अलग प्रदेशों से संबंधित पर्यटन स्थलों के नाम सही शीर्षक के नीचे लिखे। देखिए, यहाँ एक कॉलम तो दे दिया गया है, उत्तर मध्य भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत। अब आपको इन कॉलम में ये जो आपके दिखाए गए हैं संबंधित पर्यटन स्थल है ना, इन सबको उसके सही स्थान पे आपको लिखना है। जो उत्तर भारत का होगा उसे उत्तर भारत वाले में लिखेंगे, जो पश्चिम भारत के स्थान होंगे उसको यहाँ पश्चिम भारत में लिखेंगे, जो पूर्व भारत के स्थान होंगे उसको पूर्व भारत में लिखेंगे, जो दक्षिण भारत के स्थान होंगे उसे आप दक्षिण भारत में लिखेंगे। आप लोग बेटा तैयारी किए हो, बता ले जाओगे। हाँ बेटा, यस मैम। हाँ। चलिए, हिमालय कहाँ पर पड़ेगा आपका। हम उत्तर भारत। उत्तर भारत, तो चलिए इसको आप कहाँ लिखेंगे, उत्तर भारत में लिखेंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर कलम लिए हो और पेंसिल तो अभी आप इसको यहाँ कर सकते हो। लिए हो तो आप यहाँ लिख सकते हो। चलिए, अगला है ताजमहल। ताजमहल कहाँ होगा। हम आगरा में। आगरा कहाँ पड़ेगा आपका। हम पश्चिम भारत। हाँ बेटा, पश्चिम भारत। कान्हा पार्क, पूर्वी भारत। कहाँ पड़ेगा। दिख रही हो सलोनी, अंकुर, कान्हा पार्क कहाँ आएगा। हम पश्चिम। देखिए, है नहीं, ताजमहल या कान्हा पार्क, खजुराहो, लाल किला, है ना, कहीं भी जाकर देखो लगता है यहाँ रोज मेला। यानी ये सारे सभी जगह सभी चीजें जो है पश्चिम भारत में है ना।
यस यस मैम। मैम सारा। ये देखिए पश्चिम भारत की संस्कृत अरावली और रेगिस्तान ये सब पश्चिम भारत में है। ये आपका आ जाएगा उत्तर मध्य भारत, क्योंकि मध्य क्षेत्र में है। यहाँ देखिए आप मध्य क्षेत्र में जो चीजें पड़ रही हैं वो मध्य भारत में आएंगी। मैम ताजमहल या कान्हा पार्क। अलग अलग चीजें हैं ये। कान्हा पार्क कहाँ पर है? देखिए मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है कान्हा पार्क। तो मध्य प्रदेश है तो मध्य भारत में तो आएगा ये। हाँ यस अब देखिए खजुराहो, खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है ना? यस इसके अलावा लाल किला, तो लाल किला आपका कहाँ पर है? ये तो आपका मैम पश्चिम भारत। अरावली कहाँ पर पड़ेगा आपका? हाँ मैम पश्चिम हाँ राइट किए। अरावली रेगिस्तान दिखा रहा है ना, सूखा रेगिस्तान। ये सब कहाँ हो जाएगा आपका? पश्चिम भारत में जाएगा। लिखिए बेटा सभी लोग। अरावली, सूखा रेगिस्तान सब पश्चिम भारत में है। और नालंदा सात बहनों का घर ये पूर्वी भारत में है आपका। मैम किसने है? पूर्वी भारत में। मैम तीनों। नालंदा है सात बहनों का घर जो है। दक्षिण भारत में क्या है? मैसूर महल। मैम हो गया सब चीजें? मैम मैम लाल किला। कलीज कंप्लीट हुआ? अंकुर मैम लाल किला। लाल किला नहीं लिखी अभी? ऋषभ आप लिखे बेटा।
अंकुर, आप लिख चुके? यस मैम लाल किला को कहाँ ले गए हो? मैम पश्चिम भारत। हाँ बेटा। और ये सब आप? पश्चिम। बेटा आप पोएम पढ़ेंगे, पोएम में सारा राइट है। काजल समझ रही हो? पश्चिम भारत। सबका हो गया कि नहीं हुआ? सभी लोग राइट किए? यस मैम। हाँ रवि, रवि राइट हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हो? सब लोग लाइक कर चुके हो? क्वेश्चन नंबर 2, ये आज का होमवर्क रहेगा। आज का होमवर्क रहेगा ये आपका। ध्यान देंगे आप लोग। करना क्या है इसमें? आप जिस राज्य में रहते हैं वहां के पर्यटन स्थलों की सूची बनाए और बनाए, साथ ही किसी एक जगह की मुख्य विशेषताएं लिखें। आई बात समझ में? यस मैम। इसमें करना क्या है आपको पता है? आप किस राज्य में रहते हो बेटा सभी लोग? भारत। भारत। मैम भारत तो आपका देश है। मैम उत्तर प्रदेश। राज्य का नाम पूछा जा रहा है ना। राशि, आप किस प्रदेश में रहती हो? उत्तर प्रदेश। कलीज, आप? उत्तर प्रदेश। सलोनी चौहान, कहाँ रहती हो? किस प्रदेश में? मैम उत्तर प्रदेश में। अंकुर, आप? मैम उत्तर प्रदेश में। सलोनी जायसवाल, आप? गरिमा वर्मा, आप? अभी उत्तर प्रदेश में। तो आपको उत्तर प्रदेश की क्या करना है? पर्यटक स्थलों की सूची बनाना है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह देखने लायक है पूरे राज्य में, उसका आप एक नाम लिखेंगे। ठीक है? यस मैम। उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में बहुत सी जगह है जहाँ घूमने मतलब देखने लायक है। ठीक है? सबका नाम लिखेंगे आप लोग। ठीक है? सभी जगहों के नाम लिखेंगे और उसके बाद आप एक के साथ ही किसी एक जगह की मुख्य विशेषताएं लिखें। सभी का नाम लिखने के बाद जिसके बारे में आप जानते होंगे, जिस जगह की, उसकी विशेषता आप लिखेंगे। जैसे आप अयोध्या के बारे में जानते हैं, अयोध्या के करीब है, तो अयोध्या के बारे में लिखेंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है। यहाँ पूर्णिमा तिथि पे लाखों हजारों की संख्या में लोग नहाने आते हैं। इस पवित्र धाम में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर, बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण किया गया है। भगवान राम के जो जन्मस्थली से संबंधित झांकियां यहाँ सजाई गई है। तो बहुत सारी विशेषता जो आप लिख सकते हो। अंकुर, अंकुर बतिया लो, बतिया लो। हम समझा रहे हैं आपको क्या लिखना है, तो आप बातें कर रहे हो बैठ के। तो आज आपको ये होमवर्क करके देना है। यस मैम। और एक दूसरा है, अगर आपको छुट्टियों में भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में से किसी एक भाग में घूमने का अवसर दिया जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों?
आपको उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व व पश्चिम चारों दिशाओं में से किसी एक भाग में जाने को मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? ये दोनों क्वेश्चन आप राइट करके भेजेंगे। मैम हम ताजमहल में जाना चाहेंगे। जाना चाहेंगे मैम पश्चिम भारत में जाना चाहेंगे। हम दिल्ली जाना चाहेंगे। ऐसे दिल्ली बम्बई नहीं बताना है आपको यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बताना है। जाएंगे और फिर वहाँ के जो आपके स्थल हैं, क्योंकि वहाँ पर खजुराहो है, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल है, जिस भाग में जो चीजें हैं उसके बारे में आप बताओगे। यस आई बात समझ में? यस मैम। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से किसी एक का, और उस जगह पे जो चीजें होंगी उसके नाम लिखोगे कि मैं वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पर ये चीज है, मैं उसे घूमना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। आई बात समझ में? यस मैम। तो चलिए अभी आप कल ले जाओगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को? कल ले जाएंगे। तो किस जगह जाना चाहोगे अंकुर आप? उत्तर, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से? पश्चिम भारत। पश्चिम भारत क्यों जाना चाहोगे? मैम क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है, कान्हा पार्क है, लाल किला है। हाँ, और दिव्यांशी आप? मैम पूर्वी भारत में। क्यों? मैम क्योंकि वहाँ पे नदी, पहाड़, जंगल, मैदान सभी मिलते हैं। सभी मिलते हैं। काजल आप? कनीज, ऋषभ? मैम हम पश्चिम भारत में जाना पसंद करेंगे। क्यों? हम क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो ऐसे ऐसे सब लोग लिखोगे, ठीक है? यस आई समझ में? यस मैम। तो चलिए आज का होमवर्क सबको पता है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए लिख कर दीजिए। अब अगले सेशन में मिलेंगे, इसके बाद जो भी कुछ बचा है अगले सेशन में डिस्कस होगा, ठीक है? सेशन का Yes, समय ma'am. समाप्त हो रहा है। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। Good Goodbye. bye. बाय। मैम